आप सबको स्मरण होगा कि कल हम सब लोग बहुत दौड़ धूप करने के बाद भी बहुत थोड़े श्लोकों पर चर्चा कर पाए। श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में अच्छी तरह से विचार किया जाए तो उसका एक एक शब्द मंत्र के तुल्य है और हर मंत्र के भीतर बड़ा गंभीर रहस्य छिपा होता है। कोई व्यक्ति अधिकार पूर्वक नहीं कह सकता है कि उस सारे रहस्य को मैंने जान लिया। ये बात मैं रोज आपसे कहता भी हूँ। प्रयत्न करते हैं हम सभी लोग गीता माता की पावन शरण में जाकर कि आपके भीतर का रहस्य आप ही बताइए। उसमें से कुछ जो ज्ञात होता है वो आप सबकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया जाता है। 10वें अध्याय में विभूति योग है। 11वें अध्याय में हम सब लोग अर्जुन के द्वारा बड़ी अनुपम परमात्मा की प्रार्थना श्रवण करते हैं, जिनका एक एक शब्द साहित्य से भरा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में लालित्य और साहित्य इन दोनों का दर्शन करना हो तो 11 अध्याय पढ़ना चाहिए। बाकी के अध्याय में तत्व ज्ञान है, कर्मयोग है, जीवन के चलाने के लिए विधियां हैं, मन को शांत करने के उपाय हैं। और जिनका मन साहित्यिक हो और वो पूछें कि गीता में साहित्य कहाँ है और गीता में लालित्य कहाँ है, तो लालित्य और साहित्य का दर्शन करने के लिए उन्हें श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय में अर्जुन के द्वारा की गई परमात्मा की प्रार्थना पढ़नी चाहिए, उसका स्वाध्याय चिंतन करना चाहिए। अंतिम श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे थे, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्तः संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। बहुत कम लोगों को एक कथा ज्ञात होगी। मैंने किसी संत के श्रीमुख से सुनी थी कि जब द्रौपदी से हार गया और द्रौपदी के वस्त्रों को वो कम नहीं कर पाया तो दुर्योधन को और शकुनी को बड़ा क्रोध आया। उन लोगों ने कहा कि इसकी रक्षा करने में सबसे ज्यादा सहयोग श्री कृष्ण ने दिया है, इसलिए द्रौपदी को तो अपमानित नहीं कर सके, चलो श्री कृष्ण को अपमानित करें। और उस समय में दोनों ने प्रयत्न करके और भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया। भगवान की विचित्र बात है, योगी उनको पकड़ नहीं पाते, माँ यशोदा उनको पकड़ नहीं पाती, व्रजांगनाएं रुदन करती रहती हैं, उनको पकड़ नहीं पाती। लेकिन भगवान जिसको अपनी इच्छा से पकड़ाना चाहें उसके लिए वो बड़े सरल हो जाते हैं। जो विराट है उसको कोई सीमित पकड़ भी कैसे सकता है? पूरे समुद्र को आप अपनी अंजलि में भर कैसे सकते हैं? सूर्य के समस्त प्रकाश को कोई अपने नेत्रों के भीतर कैसे भर सकता है? लेकिन भगवान ने सोचा ये बड़े थके हुए हैं और मैं बड़े आनंद के साथ विश्रांति ले चुका हूं, चलो इन दोनों की भी इच्छा पूर्ण करूं। और उन्होंने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, अब इसको बांध के ले चलें अपने प्रासाद में। और उन्होंने एक लोहे की जंजीर ढूंढी। जब लोहे की जंजीर से श्री कृष्ण को कसने की तैयारी करने लगे तो जंजीर की खड़खड़ाहट धृतराष्ट्र के कान में पहुंची। धृतराष्ट्र ने कहा, कुछ भी हो, श्री कृष्ण बहुत आदरणीय नागरिक हैं, उनको तो भगवान दिख नहीं रहे थे। हमको जिसमें भगवान दिखते हैं उसमें कई बार नास्तिक को भगवान नहीं दिखता। इसमें कोई बुरी बात नहीं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि। और ये तो बड़ी कठिन बात थी कि उसको तो दृष्टि थी ही नहीं, इसलिए उसको भगवान या मानव भी दिख गए, ये बात। उस धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं नहीं, लोहे की जंजीर से इतने कुसुम कोमल शरीर को बांधोगे ये अच्छा नहीं। कोई कोमल वस्तु ढूंढो तो नारियल की रस्सी से बांधने का विचार किया। तो कोई वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, इसके रक्त निकल आएंगे, रक्त निकलने लगेगा, लहू लुहान हो जाएगा, बड़ा कोमल शरीर है, अरे बांधना ही है तो रेशम की रस्सी से बांधो। भगवान श्री कृष्ण को रेशम की रस्सी से बांधने लगे। उन्होंने मन ही मन अपनी माँ यशोदा का ध्यान किया और कहा कि माँ इस समय रस्सी से बांध रहे हैं दुष्ट लोग मुझको, मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ा हूं, अपने मातृत्व का प्रकाश यहां तक भेज
और तेरी मटकी में, माटले में जितना मक्खन हो वो सब वहां से भेज दे, जिससे मेरा शरीर इतना स्नेहवत हो जाए कि इसके ऊपर कोई रस्सी टिकने ना पाए। वो बार बार रेशम की रस्सी से बांधने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन रस्सी बंधती नहीं, बार बार खुल जाती है गांठ। विवश होकर दोनों ने कहा, श्री कृष्ण, हमने तो आज तक कभी तुम्हारी महिमा देखी नहीं थी, लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग तुम्हें बांधने का इतना प्रयत्न कर रहे हैं, पर ये रेशम की रस्सी ये बार बार खिसक खिसक जाती है। भगवान ने कहा कि देख, बंधन से छुड़ाने का काम मेरा है, बंधन में मैं कभी किसी के आया नहीं, तुम्हारे बंधन में मैं कैसे आ सकता। लेकिन दूसरी बात एक और याद रखना कि मैंने श्रीमद् भगवत गीता लोगों को सुनाई और उसमें कहा है, निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। और उसके पहले भगवान ने कहा, मद्भक्तः संगवर्जितः। संगवर्जितः मैंने कल रामकृष्ण परमहंस के उदाहरण से आपको बताया था। आज स्वयं श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, तुम जो कर्म कर रहे हो उस कर्म में तुम्हारे कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान, कर्तापने का और भोक्तापने का अभिमान होने के कारण तुम मुझे नहीं बांध पा रहे हो। और मेरी ये बड़ी सरलता है कि मैंने अपने शरीर के ऊपर अनासक्ति का बहुत अच्छा लेप किया हुआ है, इसलिए अनासक्ति के लेप में कर्म का बंधन कभी लगता नहीं। तुम लाख चेष्टा करो तो भी श्री कृष्ण बंधने वाले हैं। संगवर्जिता, आप भी संसार में कर्म करिए, लेकिन कर्म करते करते बार बार भगवान को यदि कर्म समर्पित करने लगे तो धीरे धीरे अपने भीतर निसंगता जागेगी। भगवान ने कहा कि वो व्यक्ति मुझको प्राप्त कर लेता है निर्वैरः, जो वैर नहीं करता। सर्वभूतेषु, केवल अपने लोगों से नहीं, सारे संसार के प्राणियों से जो निर्वैर भाव में जीने की चेष्टा करता है वो धीरे धीरे भगवान का भक्त बन जाता है। प्रायः पारंपरिक दृष्टि से देखें, ट्रेडिशन को देखें, तो भक्त वही माना जाएगा जो बहुत बड़ा तिलक लगाए, बहुत बड़ी माला पहने, बहुत अच्छी रामनामी ओढ़े, मेरे जैसा कपड़ा ओढ़ ले, थोड़ा दिखाई पड़े बाहर से। तो हम सब लोग बाहर में रहने के कारण बाहर से ही भक्त को देखने की चेष्टा करते हैं। और कई बार भक्त भी होता है और कई बार आदमी चले भी जाते हैं, क्योंकि अंतर से देखने का अभ्यास नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त तो वो है जो बाहर से इन सब बातों को धारण करे, बड़ी अच्छी न करे तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं, लेकिन निर्वैरः सर्वभूतेषु, सारे संसार के प्राणियों में प्रेम की भावना जागृत करे। और मन में यदि किसी के प्रति वैर का भाव है तो उसे शमित करने का यत्न करे और अपने मन को कहे कि वैरी और भक्त दोनों एक नहीं हो सकते। जिसके भीतर वैर जगता हो और जिसके भीतर भक्ति जगती हो, ये दोनों बातें नहीं होती। यदि भक्ति जगेगी तो स्वाभाविक रूप से वैर की भावना अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वैरी के भीतर भी उसे धीरे धीरे सिया राम में सब जग जानी ये दृष्टि आ जाएगी, वासुदेव सर्वमिति ये दृष्टि आ जाएगी। बड़ी पुरानी एक कथा याद आ गई, वार्ता। जब भगवान श्री राम लंका में विजय प्राप्त करने के लिए पुल बना रहे थे, सेतुबंध का काम चल रहा था, तो सब लोग तरह तरह की सेवा कर रहे थे। वहां एक गिलहरी भी सेवा कर रही थी, खिसकोली। थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाती थी, समुद्र के भीतर डाल देती थी, समुद्र का पानी लेकर अपनी पूंछ में आती थी, बाहर डाल देती थी। इतनी घटना तो प्रायः सभी को मालूम, क्योंकि ये कथाएं कई बार कही गई। लेकिन इसके आगे की बात बिल्कुल नई है। जब वो सेवा कर रही थी, इसी समय में हनुमान जी के नेतृत्व में सब लोग सेवा कर रहे थे, बड़ी बड़ी सेवा। कोई पत्थर ला रहा था, कोई वृक्ष ला रहा था। इतने में हनुमान जी ने देखा कि ये खिसकोली, ये बेचारी कहीं दब जाएगी तो उसके प्राण चले जाए। इसलिए खिसकोली नहीं जानती थी कि ये हनुमान जी हैं, उसे क्या पता। तो उसको हनुमान जी ने डांट के कहा कि भाग जाए यहां से, मर जाएगी, प्राणांत हो जाएगा, चलिए सेवा करने के लिए। वो हटी नहीं। जब हटी नहीं तो धीरे से हनुमान जी ने उसको एक लात मारी।
अब वो वहां से चुपचाप चली गई, दूसरे स्थान पर सेवा करना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान श्री राम को राज्य मिल गया तो उन्होंने देखा कि कौन कौन लोगों ने मेरी चुपचाप सेवा की। जिनका बहुत बड़ा नाम होता है, तो हमारे हिंदुस्तान में तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चले ना, तो उन लोगों को सबको ताम्र पत्र मिलता है, फर्स्ट क्लास में जाने की यात्रा की सुविधा मिलती है, एक आदमी साथ चलता है। तो जिन लोगों का नाम मालूम पड़ गया, कुछ लोग ठीक ठाक और कुछ लोग गलत सलत आ गए, चल पड़ा। जब भगवान श्री राम राज्याभिषेक के बाद बैठे तो उन्होंने अपने मन से सोचा कि कोई ऐसी सेवा करने वाली व्यक्ति छूटनी नहीं चाहिए जिसने भले छोटी सी भी सेवा की। इसलिए वहां तत्काल भगवान ने किसी को भेजा और खिसकोली को ले आए। इंद्र के अमृत के द्वारा वो जीवित हो गई थी, क्योंकि जब भगवान लंका से विजय के बाद अयोध्या चलने लगे थे तब उन्होंने आज्ञा दी थी इंद्र को कि तुम अमृत की वर्षा करो और जो लोग मेरे पक्ष के सो गए हैं, मर गए हैं, वे जग जाएं, और उसमें यदि कोई असुर भी जी जाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो अपने लंका चले जाएंगे। अब लड़ाई तो खत्म हो चुकी, असुर भी जीवित हो गए, सुर भी जीवित हो गए, खिसकोली भी जीवित हो गए। अब जब इसको यहां लाया गया तो भगवान ने दूर से उसको देखा, अपने हाथ पे रखकर बड़ा उसे स्नेह दिया, पांचों उंगली से उसके ऊपर आशीर्वाद की रेखाएं खींची। अचानक एक बड़ी विचित्र घटना घटी। ये तो हनुमान जी को पहचानती नहीं थी, नाम क्या है। हनुमान जी को दूर से देखा, कहले भगवान मारी एक विनंती छे, आज जाड़िया ने बुलाओ। એને તો ખબર નહીં વિચારાને કે હનુમાનજી છે। ભગવાન की आज्ञा हुई कि चलो भाई, पेशी पड़ गए। तने શું बात છે ભાઈ? ખિસકોલી બેન શું તકલીફ થઈ તને? આ જાડિયાએ મને લાત મારી હતી, મારી સેવામાં વિઘ્ન કર્યો તો, આજે તમે રાજા છો એટલે દંડ આપો એને। हनुमान जी बिल्कुल बेचारे जैसे खड़े होता है कोई अपराधी, खड़े हो गए, दोनों हाथ लटका, गदा दूर रखी हुई। भगवान ने पूछा, खिसकोली क्या इसको दंड दें? बोला इसने मुझे लात मारी थी इसलिए आप भी उसको लात मारो। हनुमान जी इतने प्रसन्न हो गए कि आज तक मैंने भगवान की सेवा तो की थी, लेकिन भगवान ने कभी मेरे को अपनी मोहर नहीं लगाई थी। वारी खिसकोली, मैं तो तुझे प्रणाम करता हूं, आज मारा आराधना मारा ऊपर जे लात पड़से એટલે સિક્કો લાગી ગયો, આજથી હું ભગવાનનો પાકો શિષ્ય થઈ ગયો। भगवान ने तुरंत पूछा, खिसकोली तूने ये वरदान दिलाया कि आशीर्वाद दिलाया? उसने कहा महाराज इसमें मेरी बड़ी कठिनाई, जब तक आपने मेरे ऊपर हाथ नहीं फिराया था तब तक मैं इसको देख देख के बहुत जल रही थी कि मौका मिलेगा तो इसको दंड दिलाऊंगी। लेकिन तकलीफ क्या हुई कि आपका स्पर्श हुआ तो मेरे मन से वैर का भाव निकल गया, और दंड तो दिलाया तो मेरे मुंह से वो दंड निकला जो इसके लिए वरदान बन गया। निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, यदि भगवान का स्मरण करते रहे तो मेरा और आपका हृदय आज यदि अशुद्ध है तो कल एक ऐसी स्थिति निश्चित आएगी जिसके कारण हमारा और अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाए। और शुद्ध अंतःकरण में वैर नहीं रहता है, शुद्ध अंतःकरण में केवल प्रेम ही रहता है। प्रेम इसलिए रहता है कि परमात्मा केवल प्रेम से बांधा जाता है। भक्त बार बार विचार करता है, यदि ईर्ष्या को रखूंगा तो मेरा आराध्य दूर चला जाएगा, यदि मैं क्रोध करूंगा तो मेरा भगवान मुझसे दूर चला जाएगा। इसलिए वो क्रोध को कहता है, मैं तुम्हें करना तो चाहता हूं, मैं तुम्हें बुलाना तो चाहता हूं, लेकिन मेरी कठिनाई ये है कि क्रोध यदि तुम आओगे तो मेरा आराध्य, मेरा प्रेमास्पद, मेरा श्रद्धास्मद, मेरे जीवन का सर्वस्व, मेरी जीवन नौका का पतवार, मेरा जीवन का सर्जनहार मुझसे दूर चला जाएगा। इसलिए हे क्रोध, अब तुम मुझे छोड़, क्योंकि बड़ी कठिनाई है, तुमको रखूंगा तो वो नहीं रहेंगे। और जब मन में ये विचार जगने लगता है तब व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण का अपने आप बन जाता है।